हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं स्टडी तो अच्छे से स्टडी करने की कोशिश कीजिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं आपको। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ का अध्याय 7 जिसका नाम है त्रिभुज। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली आप देख सकते हैं 7.1 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम 3 प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी के प्रश्न पार्ट 2 में आएंगे, मतलब ये रहेगा आपके लिए पार्ट 1। क्या रहेगा सर? तो पार्ट 1 रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, गूगल में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। अब रही बात कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com। वहां पे जा करके सभी सब्जेक्ट का आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। आइए इस क्लास को बेहतरीन तरीके से समझने का हम पूरा प्रयास करते हैं सर। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये ब्लैंक पेज है ना। इस पे हम सबसे पहले समझाएंगे आपको समरूप और सर्वांगसम के बारे में। हालांकि क्लास 10th में समरूप और सर्वांगसम के बारे में भी समझना है, हम 9th में भी समझ लेते हैं क्योंकि इसके बिना आगे मेरा काम नहीं चलेगा, है ना। और सर्वांगसम होने की जो 4 नियम है उसको भी हम समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो मजा आएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि पहले मैं समझाता हूं समरूप के बारे में। मैं यहां पे लिखता हूं समरूप। समरूप में क्या होता है, सिर्फ उसका आकार सेम होता है, छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि ये वृत्त है ना। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, एक वृत्त डाल दिए, छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब हमें नहीं है। ये हो गया हमारे पास समरूप। समरूप में क्या होता है, केवल आकार सेम होता है ना। ये कितना बड़ा है उससे हमें मतलब नहीं रहता है ना। इसका आकार सेम है, ये गोल है, ये गोल है, हाँ भाई ये गोल है, ये समरूप हो गया, है कि नहीं। दिखने में एक जैसा हो लेकिन वो छोटा हो या बड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं है ना। तो ये समरूप हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। समरूप के और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है? अब ऐसा ही त्रिभुज मैं एक छोटा त्रिभुज बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसका आकार सेम होना चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप। और वहीं हम बात कर लेते हैं सर्वांगसम का, है ना। सर्वांगसम, सर्वांगसम में क्या होता है सर? तो सर्वांगसम में ये होता है कि दिखने में भी एक जैसा हो, है ना, और उसका मतलब जो बड़ा छोटा भी, मतलब उसका साइज भी सेम होना चाहिए, है ना। दिखने में भी एक जैसा हो और साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब जिसका आकार सेम हो और समाप भी सेम हो, वो सर्वांगसम कहलाते हैं। कहने का मतलब कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे सर्कल बना दिया, है ना, 2 सेंटीमीटर वाला, तो अगला सर्कल भी होना चाहिए 2 सेंटीमीटर वाला ही, मतलब एक जैसा हो, है ना। अगर ये 2 सेंटीमीटर, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर तिर्जा वाला वृत्त है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर तिर्जा वाला ही वृत्त हो, मतलब इसका आकार भी सेम होना चाहिए और इसका समाप भी सेम होना चाहिए। वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा होना चाहिए। इसमें क्या था, एक छोटा एक बड़ा रहता है, कोई बात नहीं, वो चलेगा, है ना। उसका आकार सेम हो गया, बस हो गया वो समरूप। लेकिन सर्वांगसम में ऐसा नहीं है। सर्वांगसम में आकार तो सेम होना ही चाहिए, है ना, और उसका साइज भी होना चाहिए। क्या भाई, कि जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा होना चाहिए। हालांकि साइज का मतलब ही आकार होता है, समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। मतलब ये आप देख सकते हो किस आकार का, गोलाकार है तो गोलाकार है। कितना बड़ा है, जितना बड़ा ये रहेगा उतना बड़ा ये भी होना चाहिए, एकदम हूबहू 2 कॉपी होना चाहिए, 2 कॉपी। वही हमारे पास सर्वांगसम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना दूं, ये रहा हमारे पास त्रिभुज, और ऐसा ही त्रिभुज एकदम 2 कॉपी एक आ जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे, है ना। सॉरी, क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। बराबर का निशान
और ऊपर समरूप का निशान लगा दो तो सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम और समरूप के बारे में आपने बेहतरीन तरीके से समझा। और याद रखना, जितने भी वृत्त सर्वांगसम होंगे वो सारे के सारे समरूप होते ही हैं, और जितने भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे वो सारे के सारे त्रिभुज समरूप होंगे ही। लेकिन जो भी समरूप होता है वो सर्वांगसम नहीं होता है, यानी जो भी वृत्त समरूप है वो सर्वांगसम नहीं होंगे, जो भी त्रिभुज समरूप है वो सर्वांगसम नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो सर्वांगसम और समरूप के बारे में समझ लिया। अब सर्वांगसम होने की कुछ नियम हैं वो हम समझेंगे, है ना। सर्वांगसम के नियम पहला नियम ये हम समझेंगे, पहला नियम साइड एंगल साइड, ठीक है। दूसरा नियम हमारे पास क्या है, हम पहले नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा नियम को समझेंगे। साइड साइड भी है ना, एंगल साइड एंगल है ना, और RHS 4 नियम है, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास साइड एंगल साइड, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे त्रिभुज बना लूँ, क्या मैं बना लूँ एक त्रिभुज, और वैसा ही त्रिभुज मैं क्या करूँ सर, इधर भी बना लूँ। क्यों भाई नहीं बनेगा, इधर भी बना लूँ। तो मैंने ये बना लिया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा A, ये B और ये C, ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा R, राइट। तो ये सर्वांगसम दोनों कब होंगे, जब इसका कहता है साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजा बराबर होना चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए। मान लो कि एक कोण हमारे पास 60 डिग्री है तो दूसरा कोण भी 60 डिग्री होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने ये बना दिया। अब ये तो हो गया। अब इसके साथ साथ दो भुजा भी आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट। मतलब एक कोण बराबर हो और दो भुजा आपस में बराबर हो तो ये कहलाएंगे साइड एंगल साइड। समरूपता कसौटी से ये दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे, दोनों त्रिभुज, राइट। तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQR के, राइट। इस बात को ध्यान रखना। इसमें गौर करना कि जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो यही 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये वाला 2 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। ये इसके बराबर मत कर देना, वो नहीं आएगा भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये आपने समझा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, दूसरा नियम ये है साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा, है ना। तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे कि कोई 2 त्रिभुज हमारे पास ले लो, मान लो कि ये 2 त्रिभुज हैं, है ना। अब इसका हम रख देंगे ये P, ये Q और ये R, ये हमारे पास A, ये B और ये C। मान लो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तब जाकर के हम कहते हैं कि त्रिभुज जो हमारे पास है PQR जो है वो सर्वांगसम होंगे किसके, त्रिभुज ABC के, है ना। एक ये नियम था, तो ये भी आपने समझ लिया, है ना। अब अगला नियम ये है तीसरा, एंगल साइड एंगल, मतलब दो कोण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगला पेज तीसरा समझ रहे थे ना नियम, एंगल साइड एंगल, दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर। मान लो कि हमारे पास 2 त्रिभुज है कोई भी, है ना। ये 2 त्रिभुज है, ठीक है। चलो ऐसा करो, दूसरा बनाते हैं, ये वाला त्रिभुज बनाते हैं। एक ये है और एक ये है, 2 त्रिभुज है। इसका नामकरण कर दो, ये P, ये Q और ये R, ये A, ये B और ये C। अब यहाँ पे कहता है 2 कोण बराबर हो। जैसे कि अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये भी कोण 60 डिग्री होना चाहिए। ये कोण हमारे पास 50 डिग्री है
तो यही कोण 50 डिग्री होना चाहिए। तो जब दो कोण आपस में बराबर हो तो इस कोण के जो सामने वाली भुजा जो जा रही है, ये भुजा के बराबर होना चाहिए और ये भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, है ना। मतलब ये भुजा आपस में क्या होना चाहिए सर जी, तो बराबर होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे सर, है ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, दो कोण अगर बराबर है तो बस उस नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है पी क्यू आर, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर है सर्वांगसम किसके, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी के। ओके, ये आपने समझ लिया सर। ओके ठीक है, समझ लिया तो अच्छी बात है ना। अब हम तीसरा नियम तो समझ लिए, एक है आरएचएस नियम। उस आरएचएस नियम को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलो 3 बज गया ना। हाँ, तो आरएचएस नियम क्या कहता है सर, उसको हम समझ लेते हैं। लो, चौथा आरएचएस नियम में क्या होता है, कोई एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है ना। आरएचएस नियम, इसमें जब हम त्रिभुज बनाते हैं, क्या त्रिभुज बनाते हैं, तो एक ये त्रिभुज बना लिए, एक ये त्रिभुज बना लिए, इसका नाम रख देते हैं P, ये Q, ये R, ये A, ये B और ये C हो गया, है ना, हमने रख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये भी हमारे पास 90 डिग्री है। तो इसके सामने जो कर्ण है, तो कर्ण जो है, जैसे कि मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसके भी कर्ण 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब कर्ण से सटे दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब या तो ये कर्ण है ना, तो या इससे लेकर के ये दोनों भुजा बराबर होना चाहिए, या फिर इससे लेकर के ये वाला दोनों भुजा बराबर, मतलब यानी कर्ण से लेकर के, आप ऐसे भी कह सकते, इससे लेकर के ये दोनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, कोई भी बराबर होना चाहिए। मान लो कि ये कर्ण है, तो कर्ण से सटे ये दोनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, तो इधर भी इससे सटे ये दोनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, है ना, इस तरीके से। ओके, तो ये आपने देख लिया आरएचएस नियम कि भाई एक कोण तो 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों शेष दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए कर्ण के साथ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ जाएंगे। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, है ना। अब ये हमारे पास आ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे सर, आपने इसको समझ लिया, तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे सर। अब क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर, हेलो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कहता है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16, है ना। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप तो इसको पहले छोटा कर लो। अब दिख रहा है कि नहीं, दिखेगा ही। तू जा ऊपर, तू बेबी पहले जा, बंदे लोग घुस गए हैं, इसको पहले मैं शांत करूंगा। ठीक है, तो अब यहां से ये तो हो गया ना, चलो अच्छी बात। इसको साइज में बड़ा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूं, ऐसे समझो। कहता है कि चतुर्भुज ABCD, ये हमारे पास ए हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये चतुर्भुज ABCD है जिसमें AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखिए आकृति 7.16, ये आकृति 7.16 है और हम क्या देखेंगे, हम अंधे थोड़ी ना है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात है जो दिया है वो लिखो। तो हम लिखेंगे दिया है। अब सर क्या दिया है, इस त्रिभुज ABCD में दिया है, यानी चतुर्भुज ABCD में दिया AC बराबर AD।
तो हम लिखेंगे AC बराबर जो है वो AD के है। मतलब AC कौन है, ये AC है और ये बराबर है AD के, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो AC बराबर AD है ना, ये हमको क्या है भाई दिया है। ओके, साथ में क्या दिया है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब AB कोण जो है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर दूरी में बांटता है, समद्विभाजित करता है। देखिए आगे तो दर्शाइए कि इतना इतना समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करना मतलब बराबर बराबर दूरी में बांटना, है ना। तो देखो AB ये है और कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब इस कोण को जो पूरे कोण को बराबर बराबर दूरी में बांटते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। तो ये कोण इस कोण के बराबर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कोण BAC हम लिखेंगे, कोण BAC बराबर हो जाएंगे कोण BAD, है ना, कोण BAD। देखो A को हम बीच में क्यों रख रहे हैं कि जो कोण होता है उसको हम बीच में रखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कोण इस कोण के बराबर हम ऐसे दर्शा दिए, है ना। ओके, अब ये तो आ गया हमारे पास। अब सिद्ध क्या करना है वो तो पहले लिख लो। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सर त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD के। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास 4 नियम है सर। कितने नियम है, 4 नियम। एक तो है साइड एंगल साइड से, एक है साइड 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 से, एक है एंगल साइड एंगल से, और एक है RHS नियम। क्या है मेरे भाई, RHS नियम, यही है ना। तो ये चारों नियम पर देखते हैं किस पर ये लागू होता है। तो यही सिद्ध करना है। अब हम चलेंगे क्या सर, चलेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में, यानी त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में, ये दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे, है ना। अब लिखते हैं सर त्रिभुज ABC, है ना, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। ओके, इसी में हम चलेंगे। तो इसमें अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले देखो क्या करना है सर, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में हम सबसे पहले, हमको तो भाई सर्वांगसम सिद्ध करके बताना है। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में आप AB जो है ये दोनों में है, तो दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे AB बराबर AB, ये दोनों में है तो ये हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ है, निष्ठ है, ठीक है। उसके बाद देखो हमको AC बराबर में AD, यानी ये रहा AC बराबर में हमको AD दिया है, तो हम लिखेंगे AC बराबर में AD। ये क्या है हमको, तो सर दिया है, तो हम लिखते हैं दिया है। लो AC बराबर में AD हमको दिया है। अब AC बराबर में AD दिया है तो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे सर, तो दो भुजा हमारे पास बराबर हो चुका है। अब एक कोण किसी भी तरह बराबर कर लो, तो हम तो बराबर तो करिए लेंगे, जैसे कि ये कोण जो है इस कोण के तो बराबर दे ही रखा है, क्योंकि भाई AB समद्विभाजित कर रहा है मतलब बराबर बराबर में बांट रहा है। तो हम लिखेंगे क्या कि कोण यहां पे है ना ये, कि कोण BAC बराबर कोण BAC बराबर कोण BAD हो गया, कोण BAD ये हमको दिया गया है ना। ये भी क्या है, दिया है। ओके, तो लिखते हैं दिया है। अब बताइए सर जी, ये आ गया तो दो भुजा बराबर आया और एक कोण बराबर आया, तो किस नियम से चलेंगे, तो दो भुजा साइड साइड, दो भुजा हुआ एक कोण बराबर, तो साइड एंगल साइड से, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड से, है ना, साइड एंगल साइड से लिखेंगे त्रिभुज हमारे पास क्या है ABC,
नहीं, ए बी सी है ना, हाँ ए बी सी, ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज, है ना, ए बी डी के। ओके, तो ये हमने कर दिया सर सर्वांगसम, राइट। तो हमने तो कर दिया सर, अब क्या करेंगे, है ना, जो करना है करो। चलिए आइए, ये हो गया। अब यहां पे कुछ कह रहा था कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, है ना, वो आपको बताना है। तो भाई सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से हम चलेंगे, नियम से, है ना। आप देख रहे हैं कि इसको हमने सर्वांगसम बना दिया, तो जब सर्वांगसम सर्वांगसम हो गया तो इनके संगत कोण भी बराबर और संगत भुजा भी बराबर होते हैं। मतलब जब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इसी भुजा के बराबर, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर काहे नहीं होंगे। तो हम आसानी से कहते हैं कि बीसी बराबर बीडी होंगे, है कि नहीं। तो सीपीसीटी नियम से, है ना, लिख देंगे कि बीसी बराबर बीडी, है ना। सीपीसीटी नियम से त्रिभुज ए बी सी, है ना, और सीपीसीटी नियम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, है ना, क्या हो जाएंगे सर, बीसी बराबर में बीडी, बीसी बराबर में बीडी। तो हम लिख देते हैं बीसी बराबर में बीडी। लो ये भी हम कह दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। तो आपने इसको बढ़िया से समझ लिया। तो अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे, मतलब दूसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। आइए सर, दूसरा प्रश्न, ये पहला ही है, ये रहा आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न। मेरे भाई यहां कहता है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, कितना मिनट हुआ, 21 मिनट, अच्छा। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी, देखो एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। एबीसीडी चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी, एडी, एडी ये रहा, एडी बराबर में बीसी, बीसी, एडी बराबर बीसी, और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, मतलब कोण ए जो है कोण बी के बराबर है, मतलब कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। तो देखिए आकृति 7.17, यही है आकृति 7.17, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि पहला त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएसी के, और दूसरा बीडी बराबर एसी, और तीसरा कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी। ये हमको सिद्ध करके बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको हम तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम डिलीट मारते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। मैंने रख दिया। अब यहाँ से हम लिखेंगे जो दिया है उसको सबसे पहले लिखो। दिया है, क्या दिया है जाने मन, जो दिया है वो तो लिखेंगे ही, है ना। तो दिया है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी है, तो हम लिखते हैं एडी बराबर बीसी हमको दिया है ना। चलो अच्छी बात है, बीसी। उसके साथ साथ कोण, कोण डी ए इधर लिख लो, उसके साथ साथ कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के, मतलब कोण ए बराबर है कोण बी के। तो हमको सिद्ध क्या करना है, ये वाला सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी के, है ना। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, ये हमको सिद्ध करके बताना है, राइट। चलिए अच्छी बात है। हम क्या करेंगे भाई, सर्वांगसम सिद्ध करके बताना है, तो इसी त्रिभुज में हम चलेंगे सबसे पहले। तो आइए चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज बी ए सी में। त्रिभुज ए बी डी, देखो त्रिभुज ए बी डी, ए ये रहा ए बी डी, ये ए बी डी है। त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज बी ए सी में, बी
देखो बी ए सी मतलब यहां से इसमें चलना है, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया, इसमें चलना है। ये दो त्रिभुज है, इसी में हम चलेंगे। इसमें गौर कीजिए सर, इसमें क्या क्या कहता है ना। त्रिभुज देखो यहां पे कहता है ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, यही ना। तो त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी में कौन आपको कॉमन लग रहा है? ये भुजा ए बी आपको कॉमन लग रहा है कि दोनों में भुजा है ना। तो हम लिखेंगे कि ए बी बराबर ए बी, ये क्या है? दोनों में है, मतलब उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, राइट। तो ये हमारे पास उभयनिष्ठ हुआ, दोनों में है। उसके साथ साथ हमको दिया है ए डी बराबर बी सी, ये दे रखा है पहले से, यानी ये भुजा ए डी भुजा बी सी के बराबर ये पहले से दे रखा है सर, है ना। तो हम लिखते हैं, सिद्ध करना ये वाला पहला में सिद्ध करना था, ये यहां पे पहला लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, ये भुजा इस भुजा के बराबर पहले दे रखा है, तो हम लिखते हैं सर ए बी, ए डी क्या लिखेंगे? ए डी बराबर में बी सी, ये हमको दिया है। चलो अच्छी बात है, दिया है। अब साथ ही साथ देखो कि कोण बी जो है वो कोण ए के बराबर है। आप कहोगे कैसे? तो यहां पे भी ये भी दे रखा है, देखो यहां पे कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, मतलब कोण ए जो है कोण बी के बराबर है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है ना। तो हम लिखेंगे सर यहां पे कि कोण हमारे पास ए जो है वो कोण बी के बराबर है। ये भी हमको क्या है सर? दिया है। तो आप देख रहे हो कि एक कोण बराबर और दो भुजा आपस में बराबर है ना। तो जब एक कोण बराबर और दो संगत भुजा आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि किस नियम से? तो एक कोण बराबर यानी साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं, साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों क्या है? समरूप है। तो हम लिखते हैं भाई यहां पे कि साइड एंगल साइड नियम से, नियम से, साइड एंगल साइड नियम से, है ना। साइड एंगल साइड नियम से क्या लिखेंगे सर? चलिए लिखते हैं, साइड एंगल साइड नियम से लिखेंगे भाई त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, है ना। चलो बी ए सी के हमने कर दिया इसको प्रूव, यानी पहला हमारे पास हो गया प्रूव। अब दूसरा प्रूव करना है, दूसरा और तीसरा सिद्ध करना है। दूसरा में सिद्ध करना है कि बी डी बराबर में ए सी, और तीसरा में सिद्ध करना है कोण ए बी डी बराबर में कोण बी ए सी, यही ना सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, आसानी से हम सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले हम सीपीसी नियम से चलेंगे, है ना, सीपीसीटी नियम से चलेंगे। चलो सीपीसीटी नियम से, है ना। सीपीसीटी नियम से आप देखेंगे भाई, हमने पहले इसको सिद्ध कर दिया हुआ है कि भाई ये सर्वांगसम है। कौन? तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, है ना। त्रिभुज चूंकि सीपीसीटी नियम से, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, तो मेरे भाई याद रखना कि जब सर्वांगसम होते तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर, उनके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास BD है वो किसके बराबर हो जाएंगे? BD जो हो जाएंगे वो AC के बराबर हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब भाई मेरे कि ये भुजा इसी भुजा के बराबर है पहले से, और ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखा है, AD बराबर BC, है ना, ये दे रखा है ना। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये BD भुजा जो है वो AC के बराबर हो जाएंगे, है ना। BD भुजा AC के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिया ना, तो उनकी सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आइए हम लिख सकते हैं कि BD
बराबर जो है हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, BC के। एक ये प्रूव हुआ। अब हमको करना है कैमा, तो तीसरा प्रश्न इसी नियम से भाई हम चलेंगे। तीसरा हमें कोण ABD बराबर कोण BAC प्रूव करना है, यानी कोण B बराबर कोण A सिद्ध करना है। तो कोण B आसानी से हम लिख सकते हैं ना इसी नियम से भाई, जब इनकी सभी भुजा आपस में, इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब कह सकते हैं कि कोण B जो है वो कोण A के बराबर हो जाएंगे। तो हम आसानी से लिखते हैं कोण B। तो थोड़ा ढंग से लिख दो, है ना। कैसे लिखेंगे, कोण ABD, है ना, कोण ABD ऐसे लिखो कि कोण ABD, है ना, बराबर होंगे, कोण ABD बराबर होंगे कोण B या कोण DBC के, है ना, DBC लिख दो, DBC या CBD कुछ भी लिख सकते हो। कोण ABD बराबर होंगे कोण DBC के, DBC के, ठीक है। तो ये हमारे पास DBC हो गया। अब हमने कर दिया कोण ABD बराबर होंगे कोण BAC के। अच्छा BAC, तो B कहाँ है भाई, B ये है। और एक मिनट, ABC तो इसका तो हो गया, अब इसका ना हो, सॉरी मिस्टेक हो गया, है ना, इस वाले त्रिभुज में ना, उसमें हम कहाँ जाएंगे, तो कोण BAC के। लो ये भी प्रूव हो गया ना, तो हमने इसको भी प्रूव कर दिया सर। ओके, तो तीनों हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे सर, अगला हम स्टेप देखेंगे और पानी को ढूंढेंगे, लेकिन पानी यहाँ पे नहीं है सर, कोई बात नहीं है। आगे चलो, ये रहा हमारे पास आपके स्क्रीन पे तीसरा सवाल। चलो तीसरा सवाल क्या कहता है सर, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो देखिए आकृति 7.18 में दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या था, एक रेखाखंड AB है, तो AB ये रेखाखंड है ना। AB पर AD और BC दो बराबर लंब है, यानी AD पर AD, AB पर AD कहाँ है सर, AD ये है, और उसके बाद BC ये है। इस पर क्या, दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब लंब रेखाखंड है, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, इस बात को ध्यान रखना। और दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी CD कहाँ है, ये रहा CD, ये रेखाखंड ये BA को यानी AB को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर दूरी में बांटता है। ये आपको सिद्ध करके बताना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम सबसे पहले लिखेंगे क्या सर, दिया है, तो आइए लिखते हैं दिया है। ओके, तो क्या दिया है सर, ये आप देख लो सबसे पहले। तो हमको दिया गया है भाई कि एक रेखाखंड AB और AD और BC दो बराबर लंब है, मतलब AD हमको दिया गया AD बराबर BC, बस AD बराबर हमको BC दे रखा है। ओके, साथ ही साथ ये हमको दिया है। अब सिद्ध क्या करना है सर, वो लिखो। तो सिद्ध करना है सर, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सर कि भाई ये जो दर्शाइए कि ये जो CD है, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है ना। CD रेखाखंड है ना, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब यहां पे देखो समद्विभाजित करता, अर्थात क्या हुआ कि भाई ये जो CD रेखा है AB को समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि इसको बराबर बराबर दूरी में बांटना, है ना, बराबर बराबर में दूरी में बांटना, मतलब कि OB बराबर OA हमको सिद्ध करना है। मतलब अर्थात क्या हुआ कि OB बराबर OA आपको सिद्ध करके बताना है, राइट, ये आपको सिद्ध करके बताना है सर। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, है ना, OB बराबर OA, ये आपको सिद्ध करके बताना है, अच्छी बात है। हाँ, तो हम चलते हैं सर, ये हो गया ना, अच्छी बात है।
इसमें आप देखो, हम इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे कि त्रिभुज बी, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आप गौर करोगे तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण, और ये कोण हमारे पास 90 डिग्री है और ये भी कोण हमारे पास 90 डिग्री है। तो ये दो कोण आपस में बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि ये कोण आपस में बराबर है 90-90 डिग्री वाला, तो 90-90 डिग्री वाला अगर कोण आपस में बराबर है तो इस कोण के सामने वाली भुजा, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होनी चाहिए, राइट, है ना। या 90-90 है तो यह कर्ण वाले को ले लो, है ना, कर्ण से लेकर के चलते हैं, या तो ये वाला इसके बराबर। हमको तो सिद्ध करना है भाई OB और बराबर में क्या है OA, यही ना सिद्ध कर को बताना है। कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, लिखो कि चूंकि त्रिभुज किस में चलेंगे, तो OBC में, OBC एवं त्रिभुज किस में, तो OAD में, OAD में, राइट। अब यहां से क्या करेंगे सर, कोण A बराबर कोण B है, क्या है ना, कोण A बराबर कोण B है, ठीक है, लिख दो कोण A बराबर कोण B है। ये क्यों है, तो 90 डिग्री है इसलिए, क्या है 90 डिग्री है इसलिए, राइट, 90 डिग्री है। और उसके बाद हम लिख देंगे, ये तो बराबर हो गया कोण A बराबर कोण B, तो एक कोण 90 डिग्री बराबर हो गया। हमने एक RHS नियम भी बोला था, देखते हैं कौन नियम लागू होता है, देखते हैं। 90 डिग्री तो दे रखा है ना ये हो गया, ये कोण भी बराबर है शीर्षाभिमुख कोण के कारण, लेकिन इस कोण से हमको मतलब नहीं है सर, इस कोण से हमको मतलब ही नहीं है। जब ये है तो हमको इससे मतलब होगा और इससे मतलब होगा, है ना, या फिर इससे मतलब होगा, ओके। और भी कुछ बराबर है, तो हाँ भाई बराबर है। क्वेश्चन में ये भी कहता है कि BC बराबर जो है वो DA के बराबर है, ये आपको दे रखा है, तो हम लिखेंगे कि BC बराबर क्या हो गया, BC बराबर DA के है, तो DA ये बराबर हमको क्या है दिया है। तो आपने देखा कि एक कोण अभी तक बराबर है, एक भुजा भी बराबर है, एक और भुजा आपस में बराबर कर लेते नहीं होता है तो हम यहाँ पे और भी क्या लिख सकते हैं सर, क्या ये भुजा इस भुजा के बराबर कर सकते हैं, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात है ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ में करता हूं, देखना ध्यान से, देखो कैसे हम करते हैं। अगर मैं कहूं, है ना, कि मान लो कि हमारे पास कोण B आप प्लस में कोण C आप प्लस में कोण ये हमारे पास O, BCO, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए अच्छी बात है, ये तीनों कोण ये बराबर कर देंगे किसके, तो कोण O के और कोण A के प्लस में कोण A के और प्लस में कोण D के, कोण D की, ये तीनों हमने बराबर कर दिया, है ना। तो यहां पे देखो कि ये कोण O से कोण O कैंसिल, है ना। अब मेरे भाई कोण B का मान कितना है 90 डिग्री है, इस बात को ध्यान रखना। तो कोण B के जगह पे 90 डिग्री, आप प्लस में कोण C रखेंगे, बराबर में कोण A के जगह पे भी 90 डिग्री और बराबर में कोण D रखेंगे। तो 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया तो कोण C बराबर कोण D हुआ। मतलब ये कोण जो है कोण C बराबर कोण D के, यानी दो कोण आपस में बराबर हो गए, अच्छी बात है। कोण C बराबर कोण D, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोण C बराबर जो है कोण D, दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर है। सर दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, मतलब एंगल साइड एंगल नियम आ गया, यानी दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर। यानी इस नियम से हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों त्रिभुज क्या है हमारे पास सर्वांग सम है ना, अच्छी बात है।
तो ये कोण सी बराबर कोण डी हो गया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे भाई, है ना। ठीक है, तो इसको जगह नहीं मिल रहा है ना हमको थोड़ा सा। कोण सी बराबर कोण डी हो गया, तो हम यहां पे लिखते हैं, है ना, अतः ASA नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OBC, है ना, सर्वांगसम है त्रिभुज OAD के। जब सर्वांगसम होते हैं तो इनके संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं एवं संगत कोण भी आपस में बराबर है। जब ये कोण इस कोण के बराबर, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है ना, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर होती है। हमने समझाया है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ये मैंने समझाया था, ये जब नियम बताया था तो, है ना। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, मतलब OB बराबर OA है, मतलब वो CPCT नियम से हम चलेंगे। अतः लिखेंगे अब CPCT नियम से, CPCT से लिख देंगे हम डायरेक्ट कि OB बराबर OA, प्रूव, दैट सॉल्व। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। ये तीसरा प्रश्न तक हमने सॉल्व किया, लगभग 7-8 प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करेंगे आगे चौथा से लेकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू।